और अपने ओतपूर्ण वाणी से अपना बात रखे। भाई श्री जगन्नाथ जी, एक बार तो सब जय बोल देना। गोविंदगढ़ महाराज की, बोले महामालेश्वर दयाल की, बोलिए मानगढ़ धाम की, बोलिए बेणेश्वर धाम की, बोलिए अपने अपने माता पिता की। गांव मुना डोंगर की इस पवित्र धरती को सबसे पहले नमन। आज का जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, मेरी बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले मंच पर विराजमान हमारे समाज के लिए शहीद होने वाले तमाम जितने पुरखियां उनको शत शत नमन जोहार करता हूं। आज का जो होली स्नेह मिलन समारोह का कार्यक्रम इस पवित्र धरती पर आयोजित हो रहा है, सबसे पहले मैं पुरखों को नमन करता हूं, खेड़ा के खत्री को नमन करता हूं, कुल की माता को नमन करता हूं और साथ साथ होली स्नेह मिलन के कार्यक्रम के साथ साथ में 5 बहुड़ा के अंदर जो जाने वाली सड़क है उसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज आयोजित हुआ। इस अवसर पर हमारे बीच में पूरे बांसवाड़ा डूंगरपुर और पूरे भील प्रदेश की आवाज और भारत देश की आवाज, लोकसभा की संसद के अंदर हम सब के हक अधिकार की आवाज उठाने राजकुमार जी रोत इस अवसर पर हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से सबसे पहले तो इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूं। साथ ही हमारी भारत आदिवासी पार्टी के संभाग अध्यक्ष जी, हमारे जिले के जिला सदस्य भाई राजकुमार जी रोत, राजकुमार जी डामर साहब, पारगी साहब, और हमारे बीच में गडुली के सरपंच साहब राजू भाई, आदिवासी परिवार के सक्रिय कार्यकर्ता हीरालाल जी दामा साहब, बागीदोरा के बीसीसी प्रभारी आनंदपुरी से सरपंच साहब चंदू भाई स्थानीय, और हमारे पूर्व प्रधान जी संतोष जी पटेल, युवा साथी मनोज भाई, और हमारे बीच में डीएसपी साहब बैठे हैं, माइनॉरिटी समाज के तमाम भाई, कुशलगढ़ से वारजी भाई, हमारे बीसीसी प्रभारी मेरे वरिष्ठ दादा रामलाल जी, और तमाम जितने साथी हैं, मैं नाम सूरजमल जी भाई गढ़ी से आए हुए, और दिव्यकांत भाई गुजरात प्रदेश प्रवक्ता, मैं तमाम जितने साथी हैं इस विचारधारा के साथ में चलने वाले, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप सबका भी हमारी तरफ से और पूरे गांगड़तलाई ब्लॉक की तरफ से और पूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं तमाम भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूं। गांव गांव डाणी डाणी से आए हुए मेरे वडील दादा, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनों, दूर दूर क्षेत्र तक हमारे पांडाल से भी बाहर दिखाई देने वाले भाई जो नीचे बैठे हैं, मैं सांसद साहब आए हैं, आप सब लोग उनको सुनना चाहते हो, स्नेह मिलन का कार्यक्रम है, लेकिन मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा, आप सबको पता है भारत आदिवासी पार्टी का यह स्नेह मिलन का कार्यक्रम तो साथ में है ही सही, लेकिन टाइम एकदम पास में आ गया है और तुम्हारे सर पर, और इस राजस्थान प्रदेश की सरकार अभी आने वाले समय के अंदर पंचायत राज का चुनाव भी करने वाली है। जिस तरीके से सांसद का चुनाव हुआ, विधायक का चुनाव हुआ, अपने कहते हैं कि कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के रूप सांसद के रूप में हमने सांसद जिता दिया, और पूरी विधानसभा के अंदर आपने पूरे जिले के अंदर एक विधायक बागीदोरा से जिताया है, पूरे जिले का। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि हमारी कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, सांसद बन गया, विधायक बन गया, लेकिन अभी जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंच और पंच नीचे तक अगर हमारा नहीं भारत आदिवासी पार्टी का नहीं बनेगा तो हमारी जमीन कमजोर रहेगी। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर जमीन को मजबूत करना है
तो पंच सरपंच प्रधान से जिला प्रमुख तक का हमारा बनना चाहिए। और कुछ लोगों ने थोड़े समय पहले 22 महीने तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए और वहां जाकर कह रहे थे, आप सबने वीडियो के माध्यम से सुना कि मुझे कांग्रेस वालों ने राम मंदिर नहीं जाने दिया, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में गया। और ये भी कहने लग गए 40 साल जिस पार्टी ने हमको इज्जत दी, पूरी विधानसभा की जनता को हाथ खड़े करके पूरे जहां जहां मीटिंगें हुई वहां पर उन लोगों ने कसम होगन खवड़िया ने होगी तो के बाजियो मामोजी ना कज्या है कि फूल में वो टाला लेकिन फूल माल हो तो मरी जो है हेत मन कर होगन खवड़िया मारे तमार थे कि पूछवो ने केवो है पूरा क्षेत्र ની जनता ने मु पूछवो चाहो ने केवो चाहो ईडी ने डर थे कि તમે बीजेपी में जाके ईडी ने डर थे कि તમે बीजेपी में जाइए हमारे पूछवानो नहीं हमारे जोवानो नहीं पर मोह केवो चाहो क्या आप जिस पार्टी ने 40 साल तक आपको इज्जत दी, जिस जनता ने आप पर भरोसा किया, आप ये किसी भी जनता को पूछे बिना आपको पूछ के बीजेपी के अंदर गए थे क्या? अरे आपको पूछ के बीजेपी के अंदर गए थे क्या? नहीं पूछ के गए थे। और 22 महीने बाद आज वापिस कहने लग गए। उस समय कह रहे थे मोदी, नरेंद्र जी मोदी विकास पुरुष है और विकास के लिए मैं तो पार्टी छोड़ के गया। और 22 महीने में उनको पता लग गया और 22 महीने बाद वापिस कहने लग गया कि असली विकास कांग्रेस ही कर सकती और कांग्रेस हमारी आई है। मेरा आप सबसे कहना है कि जब बीजेपी में गए तब नहीं पूछा, वापिस कांग्रेस के अंदर तब आए तब नहीं पूछा। मारे कांग्रेस ने बीजेपी वाला आए अड़ा पूरा विधानसभा में जिला महत्ता भाई कार्यकर्ता है आदिवासी भाई सामान्य वर्ग ना भी भाई है कांग्रेस ने बीजेपी करी लड़ी लड़ी मरी गया। एक बीजा ने गिरा झंडा बांधी थी वार त्योहार बीजा बेवो पसंद नहीं करता है। इतना गौर विरोध कराने के बाद में जनता को लड़ाई, जनता को घर और भाई भाई के अंदर लड़ाई डलवाई। मेरा आप सबसे पूछना और कहना है क्या कांग्रेस और बीजेपी की नियत सही है? ये एक दूसरे का विरोधी मात्र देखने के लिए विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जब जिला अध्यक्ष जी आते हैं तो कहते हैं जब कांग्रेस के छोड़ के बीजेपी में गए तो आइए वेलकम का, और जब छोड़ के आए तो जिला अध्यक्ष जी कहते हैं कि न तेरे आने जाने का गम न तेरे आने की खुशी। कह रहे कि नहीं कह रहे? मेरे भाइयों, वडीलों, युवा साथियों, मैं कहना चाहता हूं, मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर बैठता हूं और हमारे लोकसभा के अंदर दिल्ली की संसद के अंदर राजकुमार जी रोज बैठते हैं। हम सब लोगों ने उन लोगों का असली चरित्र देखा, असली रवैया देखा है। ये अंदर खाने से भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं है। और अब मैं कहना चाहूंगा कि ये अगर वास्तव में एक है, 2013 के अंदर जब आदिवासियों के युवाओं की नौकरियां छीनने वाले कौन लोग थे? 2013 के अंदर आरक्षण की जो अधिसूचना पारित हुई उस समय कौन सी सरकार थी? और जो युवा भाई आज की तारीख में कांग्रेस, जब वो बीजेपी में गए, बीजेपी में पीछे पीछे जा रहे हैं, कांग्रेस में गए तो पीछे पीछे कांग्रेस में जा रहे हैं। अरे भाइयों, जिनका पेट उनके साथ में चलने से पलता है उससे के लिए कोई बात नहीं, वो उनके साथ में चलते हैं। लेकिन मेरे वडील दादाओं का कहना है, उनसे मेरा कहना है और उनको पूछना भी है कि तमें તમારે સોરો बनाया 10 बार वर अमदावाद में जाइन तम मजूरी करी, बीजा भाई ने गिरा डारजी तुकवानो काम कर्યું कि मारे सोरो पानी गणित પછી नौकरी लगी आएगा तो ठीक। और आज कई ऐसे युवा भाई हैं जो उदयपुर के अंदर कोचिंगों के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, रूम के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, और कई ऐसे भाई हैं जो जयपुर के अंदर बैठे बैठे संघर्ष कर रहे हैं। क्या आप सबको हक अधिकार के लिए एक बार फिर से जिस तरीके से सांसद और विधायक को वोट दिया, पंचायती राज के अंदर पंच, सरपंच और प्रधान और जिला प्रमुख के लिए वोट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? दोगे कि नहीं दोगे? भारत आदिवासी पार्टी का सच्चा सिपाही बन के काम करोगे कि नहीं करोगे? हाथ खड़े करके आश्वासन और विश्वास दो। आप फोटो भी किसा रहना पुरखना में हाथ ओसा कर तमना है तब गोविंदगढ़ महाराज ने, मामा बालेश्वर दयाल ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कालीबाई कलाशवा है तब पूछेंगा टांटिया मामा। तो मेरा से कहना है कि समय आ गया है कि सही समय पर हमको किसी से लड़ना है। लठ हथियार और तलवार से हमको लड़ाई नहीं लड़नी है। वास्तव में लड़ाई अगर लोकतंत्र के अंदर हमको अधिकार दिया है, तुम किसी का कुछ नहीं। मैं ये आज किसी को भी कह रहा हूं, जितने भी अगर मेरी आवाज बाहर तक और गांव तक
तक और डाणी तक जा रही है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि हमको लठ हथियार और तलवार से लड़ाई नहीं लड़नी है। जिन लोगों ने हमारे साथ में गलत किया है, लोकतंत्र में हमको अधिकार दिया बटन दबाने का, जिस आदमी को इतनी ताकत और जोर से अगर हरा ही नहीं सकते, खाली अंगूठा दबाने से काम हो रहा है, दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत? नहीं जरूरत है। और यही हमारे भारत के संविधान की, लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं आप सब तमाम जितने साथी आए उनसे कहना चाहूंगा, और पास हमारा इलाका गुजरात का इलाका है, उन भाइयों से भी कहना है, ये तो हमारे क्षेत्र की और ब्लॉक की और विधानसभा की और फड़े की लड़ाई होगी, लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के अंदर 1913 के अंदर जो लड़ाई हुई थी और गोविंद गुरु महाराज का अधूरा सपना था वो पूरा करना है। और कई ऐसे सांसद विधायकों ने पूर्व के अंदर भी मांग रखी, और भारत आदिवासी पार्टी का विजन है मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को एक करके भील प्रदेश बनाने का जो अधूरा सपना है उसको भी पूरा करना है। उसके लिए हग्या हुई मामा महुआड़ फाइफ हुआ, अगर गुजरात में गुजरात तक तमन हग्या हुई जाओ पड़ेगा, जोगा कि नहीं जोगा? तो मैं आते आते भी क्यों चाहूंगा क्या मैंने एक बात बीजी के आप बेतान सरपंच अपड़ाते बेटा है, बीजा है ताड़ना से तुम्हारे है तना पेट्रोल से डाल दूंगा, अड़पुआल दूंगा, ये कहीं कि कागज इकट्ठा करेंगे, आधार कार्ड लेंगा कि नहीं लेंगा? पर तुम्हारा हमारे आनंदपुरी में एक दादा है वडील, उनको उनके सरपंच साहब थे, उन्होंने पूछा 2 साल तक हमारा अपना एमएलए बनने के बाद में सरपंच साहब एक उनके घर पे गए और उनको कहने लग गया कि तेरे को आओ कागज दो मेरे को, मैं हैंडपंप देना है, तुम्हारा केटल सेट देना है, तेने गड़े हूं कीधु खबर हमारा एमएलए बने 2 वर तक तुम नहीं पूछ्યું, तुम्हें सरपंच साहब तमन काय नहीं कीधु, पण तुम्हारा बाप नो सरपंच बनाई फसल लई ली। कितनी बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही। मेरा आप सबसे कहना है कि पंचायती राज के अंदर अभी कुछ टाइम पहले ये लोग क्या कह रहे थे कि राजकुमार रोज सांसद बनावी दो, बाप पार्टी नो एमएलए बनावी दो, એટલે તમારે पेंशन नहीं आती, कहता था नहीं कहता था? अरे बाप पार्टी वाले जब एक सांसद बनाया, विधायक बनाया, तो गरीबों की पेंशन नहीं आ रही है, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और स्कूटी नहीं मिल रही है। ये कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? कह रहे थे। लेकिन जब लोग हमारी विधानसभा चली, तो भारत की संसद के अंदर लोग वो अपना संसद चला, उस समय राजस्थान की विधानसभा के अंदर बाप पार्टी के 4 एमएलए ने विधानसभा के सामने, मुख्यमंत्री के सामने मांग की कि नहीं की? और जैसे ही मांग की, क्या हमारे यहाँ स्थानीय के जो पेंशन नहीं आ रही है, बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, स्कूटी नहीं मिल रही है, जिन बाप दादों के डोकरों के बड़े बुजुर्गों के पेंशन नहीं आ रही थी, धड़ाधड़ खटाखट पैसा पड़वा लग गया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़े कि नहीं पढ़े? और कुछ लोगों के बाकी है, और अभी राजस्थान की विधानसभा चल रही है। मैं आपको भरोसा दे रहा हूं कि राज्य सरकार की कोई भी स्कीम 60 साल के ऊपर का आदमी उसकी पेंशन कोई नहीं काट सकता। जो आदमी बीपीएल के अंदर आ रहा है और जो आवास का पात्र है उसका पीएम आवास कोई नहीं काट सकता। और जिस भाई के अंदर आज तक अगर किसी को पेयजल की सुविधा नहीं मिल रही है, राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं और उसके घर पे हैंडपंप नहीं है, उसका हैंडपंप कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा आप सबसे कहना है। लेकिन अगर इस विचारधारा को मजबूती हर फड़े तक और हमारी पंचायत से प्रधान और प्रधान से जिले तक मजबूत करना है, तो हमारे आने वाले चुनाव के अंदर हमको हैंडपंप की, केटल सेट की इस लड़ाई को छोड़ करके, जिस तरीके से हमने 1 रुपए का काम नहीं किया था, फिर भी आप लोगों ने मुझे 52,000 वोट देकर राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा है। मैं आप सब लोगों को भरोसा देना चाहता हूं कि वो भले कुछ भी बने होंगे, लेकिन विधानसभा में आदिवासियों का नाम लेने से डरते थे। मैं एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासियों के, दलितों के जितना भी हक अधिकार की बात और लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर बेबाकी के साथ में आपकी आवाज को उठाऊंगा। लेकिन अंतिम जो वो हमारी लड़ाई है, जिसको हमारी नींव कहते हैं, आदिवासियों को अब की बार पंचायती राज के अंदर एक तरफा जीत हासिल करनी है। मैं महंगे मेहमान आए हुए हमारे बीच में, बागीदरा विधानसभा वाले इन्हें टुपलो पर वोट डाल दूं की दोपहर पाटो पर पहली वक्त आपण वैसे आया क्षेत्र में मो सांसद साहब तक की भी मांग करूंगा, केवो चाहूंगा कि स्थानीय कोई साथी के वडीलों की, हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता है भारत आदिवासी पार्टी के, उनकी तरफ से जो डिमांड है, कोई काम है, वो भी हमारी तरफ हमारा पूरा होना चाहिए।
और साथ साथ मैं ज्यादा मेरा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आप लोगों को इनको भी सुनना है और इनको भी आगे जाना है, 6 बज चुकी है। मैं गांव गांव ढाणी ढाणी से मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से आए हुए तमाम भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, मेरी माताओं बहनों को, तमाम सबको साक्षी मानते हुए पुनः सांसद साहब का जीतने के पश्चात यहाँ पर पहली बार आगमन हुआ, उसके लिए खूब खूब आभार, जोहार, अभिनंदन और जीत की खूब खूब बधाई देते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जोहार। बहुत